प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास करने वाले हैं बाल गोविंद भगत पाठ से कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और ये पाठ हमारा आगामी परीक्षा में पूछा जा रहा है। आइए अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है? किस विधा में लिखा गया पाठ है? नाटक तो नहीं है, यात्रा वृत्तांत ये भी नहीं है, कहानी ये भी नहीं है। ये हमारा क्या है? रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें मूल उनका रेखा चित्र है और वहां से ये हमारा पाठ लिया गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ग विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? याद कीजिए, पाठ में कितनी आयु थी? 50 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक। ग विकल्प सही है। अगर पाठ को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम याद कर सकते हैं, 60 वर्ष से अधिक उनकी आयु थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? आप अच्छे से जानते हैं, कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे, कबीरदास जी को बहुत मानते थे। ग विकल्प सही है। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? अभी हमने देखा, साहब मानते थे। क विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? विरह का, वीरता का, वैराग्य का, ईश्वर भक्ति का भाव। घ विकल्प सही है। ईश्वर की भक्ति वो करते थे, ईश्वर भक्ति का भाव अभिव्यक्त होता है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो ये हमारा एक स्थानीय गीत है जो बाल गोविंद भगत गाते हैं। यात्री मनुष्य को, पथिक को, बालक को। तो यहाँ पर किसको कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। ख विकल्प सही है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागरे। मुसाफिर यानी कि मनुष्य जागरे। लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही का अर्थ होता है लालिमा, लाल रंग होता है। ओढ़ने वाले कपड़े को नहीं, तारों भरी रात को नहीं, प्रातः काल की लालिमा को लोही लगना कहा गया है। तो ये हमारा ग विकल्प सही है। लेखक ने बाल गोविंद के माध्यम से किस प्रकार के चरित्र को उद्घाटित किया है? ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, यही विकल्प हमारा सही है। बाकी के विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता का प्रतीक है। ऐसा तो नहीं है। ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो दानी, त्यागी, परोपकारी परंतु लोभी नहीं। ऐसा भी नहीं है। घ विकल्प है जो साधु होने के साथ साथ दानी, त्यागी, जिज्ञासु एवं आशावादी है। ये भी सही लग रहा है, लेकिन सभी विकल्पों में से सबसे सही विकल्प हमारा क्या है? लोक संस्कृति की भी बात हुई है, मनुष्यता की भी बात हुई है, सामूहिक चेतना की बात हुई है। तो सबसे सही विकल्प हमारा क्या होगा? क। आगे है हमारा, बाल गोविंद भगत पाठ में ऐसा कौन सा पात्र है जिसकी चर्चा पाठ में नहीं की गई है? बाल गोविंद भगत की पत्नी, यही वो पात्र है क्योंकि इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। बाल गोविंद भगत की पतोहू, इनकी भी बातें हुई है। भगत का बेटा, इनकी भी बातें हुई है। और स्वयं बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत की पत्नी बहुत ही पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और एक स्थान पर लेखक उनके बारे में सिर्फ बताते हैं, लेकिन बाकी पाठ में कोई चर्चा नहीं है। क विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत पाठ में कहाँ के जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है? शहरी, गृहस्थ, सन्यासी, ग्रामीण। आप अच्छे से जानते हैं ग्रामीण जीवन के बारे में वहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण संस्कृति के बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को रोने की बजाय क्या करने को कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है और यही विकल्प हमारा क्या हो जाता है? सही। बाकी भी देख लेते हैं। अपनी पुत्र वधू को रोने की बजाय चुपचाप बैठने को, ऐसा तो नहीं है। पुत्र वधू को रोने की बजाय मातम होना चाहिए। यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। पुत्र वधू को रोने की बजाय मारतम, यहाँ पर मातम होना चाहिए, गलती से यहाँ पर लिखा गया है मारतम, तो ऐसा भी नहीं है। और घ विकल्प है, पुत्र वधू को रोने की बजाय सबका स्वागत करने को कहता है। नहीं, सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? क विकल्प है, रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं। क विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़कर आप जीवन के किन मूल्यों को आत्मसात करेंगे? कौन से मूल्यों को आप अपनाएंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं। आज़ाद, ख्याल, विद्रोही। तो ये तो हमारा विकल्प सही नहीं लग रहा। संघर्षशील, जैसे जीवन मूल्यों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, मनुष्यता, ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प हम पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी, स्वतंत्र, हिंसक, हिंसक के साथ भी हम नहीं जाएंगे, नकारात्मक शब्द हैं। लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, मनुष्यता, भक्ति भावना जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। तो ख और जो हमारा घ विकल्प है, ये दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सही के साथ आपको जाना है।
यहाँ पर नीचे भी दिया गया है उपर्युक्त विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं। तो दो बातें हमें सही लग रही है। कौन कौन सी बातें हमें सही लग रही हैं? एक तो हमारा ख विकल्प हमें सही लग रहा था और एक हमारा घ विकल्प सही लग रहा था। तो ये दोनों ही विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे? ख और घ, यानी कि ये ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। दोनों ही विकल्प में सही बातें लिखी गई हैं, इसीलिए सभी को ध्यान से पढ़ना और समझना हमारे लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को दूसरी शादी कराना चाहते हैं। इस विचार से उनकी कौन सी मानसिकता का पता चलता है? विकृत मानसिकता? बिल्कुल भी नहीं। स्वार्थ से पोषित मानसिकता? ऐसा नहीं है। सकारात्मक मानसिकता और नकारात्मक? तो यहाँ पर सकारात्मक मानसिकता का पता चलता है। आप किन आधारों पर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की क्या विशेषता आपको लगती है होनी चाहिए? साधु की पहचान उसके पहनावे से होती है? बिल्कुल नहीं। उसका आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है, तो वह साधु है। सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प जरूर पढ़ लेते हैं। साधु की पहचान उसके कर्म से, उसके रूप रंग से, माथे पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन? ऐसा भी नहीं है। कबीर पंथी की सी कनपटी टोपी पहनकर काली कमली? ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प हमारा ख विकल्प है। उसके अंदर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि के भाव होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक साधु व्यक्ति है, एक सच्चा साधु हम कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? व्यापार करके? नहीं। भीख मांग कर? नहीं। मंदिर से जो मिलता था उसे खा लेते थे? नहीं। खेती बाड़ी करके? वो गृहस्थ थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, मेहनत करते थे। जितना भी अनाज उत्पन्न होता था कबीर के मठ में लेके जाते थे और जो वापस मिलता था उससे गुजर बसर करते थे। बाल गोविंद भगत के बेटे की मुखाग्नि किसने दी? उनकी पतोहू ने। उन्होंने उनकी पुत्र वधू से मुखाग्नि देने का काम करवाया, जो कि समाज में नहीं माना जाता है, और इसी तरीके से उनकी सोच सकारात्मक है। वो रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं। पतोहू के उसके भाई के घर न जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कहा? यहाँ अब तुम्हारा है ही कौन? वे ही घर को छोड़कर चले जाएंगे। दुनिया वाले न जाने क्या क्या कहेंगे, यहाँ से जल्दी चली जाओ। तो यानी कि अगर उनकी पुत्र वधू नहीं मानती है तो वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो ख विकल्प सही है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उनकी पतोहू से कहा था कि अगर तुम नहीं जाती तो वे ही घर को छोड़कर चले जाएंगे। ये उनकी अंतिम दलील थी। इसके बाद पतोहू कुछ बोल नहीं पाती है, मजबूर होकर वो चली जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, सबके सामने भला बनना चाहते थे, गाँव वालों का आदेश था, यही आचरण है। तो वो रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। ऐसे किसी भी रूढ़िवादी सोच का वो समर्थन नहीं करते थे जो समाज की भलाई में ना हो, किसी व्यक्ति की भलाई में ना हो। तो क विकल्प हमारा सही है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू हो जाती थी? प्रभाती क्या होती है? सुबह गाए जाने वाले गीत। तो प्रभात से ही प्रभातियाँ बना है, तो प्रभात का अर्थ होता है सुबह। आषाढ़ माह में, फागुन माह में, कार्तिक माह में, बैसाख माह में। कार्तिक माह में सुबह सुबह वो प्रभातियाँ गाते थे और उनकी प्रभातियों को सुनकर लोग उठ जाते थे और साथ में उनके साथ साथ उनके पीछे उनकी मंडली में शामिल हो जाते थे। तो ये हमारे कुल 20 प्रश्न हैं और यहाँ पर एक हमारा पठित गद्यांश भी दिया गया है जो कि बाल गोविंद भगत पाठ से दिया गया है। आप अच्छे से पाठ पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिस दिन उसका पुत्र बीमार था, जिस दिन उसके पुत्र का श्राद्ध था, जिस दिन उसके पतोहू का विवाह था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष चरम बिंदु किस दिन देखा गया? जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। यही विकल्प सही है क्योंकि वो उत्सव मना रहे थे, मृत्यु पर शोक नहीं मना रहे थे और ये उनकी संगीत साधना का क्या था? उत्कर्ष था। वो गीत गा रहे थे। जिस दिन उनका पुत्र बीमार था ऐसा नहीं है। जिस दिन उसके पुत्र का श्राद्ध था ऐसा भी नहीं है। जिस दिन उसके पतोहू का विवाह था ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प क्या है? क। बाल गोविंद भगत द्वारा अपने बेटे से अधिक प्यार करने का कारण क्या था? उनका बेटा बहुत चालाक था? नहीं, उनका बेटा सुस्त और कम बुद्धि वाला था, बोदा था और कम बुद्धि वाला था। इसीलिए उनको लगता था उनके बेटे को अधिक प्रेम, अधिक स्नेह की आवश्यकता है। उनका बेटा बहुत अहंकारी था, बहुत होशियार था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख विकल्प सही है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की पतोहू कुशल प्रबंधिका कैसे थी? वो पूरे घर को संभालती थी, इसी कारण से वो क्या थी? कुशल प्रबंधिका। सुस्त और आलसी थी? ऐसा तो नहीं है। वह दुनिया से काफ़ी हद तक निवृत्त थी? ऐसा भी नहीं है। वह केवल अपना कार्य करती थी? नहीं, वह सभी कार्यों में निपुण थी, घर के सभी कार्यों को अच्छे से संभालने लगी थी।
बाल गोविंद भगत की पतोहू एक कुशल प्रबंधिका थी। इसी कारण से बाल गोविंद भगत घर के अनेक कार्यों से निवृत्त हो गए थे। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया? घर से जाने को कहा, अपनी सेवा करने को कहा, दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, उसके घर पर ही रहने को कहा तो दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, उसके भाई को बुलाया गया और उसके साथ उसको मायके भेज दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा समाज में परिवर्तन वाली सोच की बात है, क्योंकि विधवाओं का विवाह करना एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। विधवाओं का विवाह विरोध किया जाता था समाज में उस बात का। तो बाल गोविंद भगत ने एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। बाल गोविंद भगत की पतोहू ने भाई के साथ उनके घर से न जाने की, तो यहाँ पर पतोहू ने क्या प्रार्थना की वो पूछा गया है। उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने की, यही बात उन्होंने कही थी। वहाँ से चले जाने की, दूसरा विवाह करने की, घर छोड़कर चले जाने की ऐसा नहीं है। क विकल्प सही है। उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने की, क विकल्प सही है, बाकी के विकल्प सही नहीं है। ये कुल हमारे 25 प्रश्न थे, 20 हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न थे और एक हमारा पठित गद्यांश था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए हमें बार बार इसी तरीके के प्रश्नों का हमें अभ्यास करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास पत्र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।